भारतवर्ष का ये बहुत बड़ा भाग्य है कि इस पृथ्वी पर भगवान श्री राम का आगमन हुआ और इसी पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं से युक्त हैं, उनका आगमन धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, प्राणियों में सद्भाव रह सके और दुष्टता का दलन हो सके, संसार के अंदर से आसुरी भाव समाप्त हो। क्योंकि आसुरी भाव व्यक्ति में बिना बुलाए आता है। खेत में किसान जो है अच्छे बीज बोता है, लेकिन खरपतवार तो अपने आप उगती है। अपने घर को हम स्वच्छ रखते हैं, लेकिन न जाने कहाँ से धूल मिट्टी आती है। हम अपने तन को स्वच्छ करते हैं, लेकिन तन के ऊपर मैल आती है। वस्त्रों को स्वच्छ करते हैं, वस्त्र भी गंदे हो जाते हैं। कमाल की बात तो यह है कि जैसे स्वच्छ करने के बाद वस्त्रों को सुखाकर आपने प्रेस करके पहना, उसी समय से धूल लगनी शुरू होती है जो हमको दिखाई नहीं देती। और जब हमें अपने वस्त्र गंदे दिखाई देते हैं, तब एक सीमा तक वह धूल पहुंच जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कहा गया है कि जिस तरह से अपने घर की शुद्धि हर दिन व्यक्ति करता है, जैसे अपने तन को स्वच्छ करता है, जैसे व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने वस्त्रों को स्वच्छ करता है, उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को प्राणों की शुद्धि भी करनी चाहिए, मन की शुद्धि भी करनी चाहिए। कहना चाहिए कि अंतःकरण की शुद्धि करनी चाहिए। अंतःकरण में 4 चीजें आ जाती हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सबकी शुद्धिकरण का नियम माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये नियम निभाने चाहिए। क्यों शुद्धि करनी चाहिए? ये बात भी जरा ध्यान रख लीजिए कि दरिद्रता कहाँ आती है? जहां पर अशुद्धि होती है। दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, और छोड़िए कि अगर आपकी नस नाड़ियों में किसी की भी कोई थोड़े से भी मैल जमा हो जाए तो व्यक्ति का शरीर ही खतरे में पड़ जाता है। अगर आंतों में ही समस्या आ जाए तो आपके लिए एक दुखदाई व्यवस्था हो जाती है। चलती हुई गाड़ी में कहीं थोड़ा सा भी कार्बन आ जाए, गाड़ी रुक जाती है। इसलिए ये कहना कि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो जीवन में होती है, तो आंखों के आगे थोड़ा सा भी जाला आ जाए, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। और तो और अगर किसी को पीलिया हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, उसको सारी चीजें पीली पीली नजर आने लग जाती हैं। ये थोड़ी सी मैल थोड़ी नहीं है। व्यक्ति को बहुत प्रयास करके अपने आप का शुद्धिकरण करना पड़ता है, और नहीं करेंगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए। क्यों करें? आदमी ये कहता है मेरी मर्जी, जैसे चाहूं वैसे रहूं। ये जो मर्जी है ये नहीं चलती, क्योंकि मर्जी का मालिक बनने का परिणाम ये होता है कि आपके चारों तरफ फिर दुख आकर खड़े हो जाते हैं। या तो आप स्वयं बदलिए, नहीं तो प्रकृति आपको बदलती है। या तो स्वयं को स्वयं सुधारिए, नहीं तो फिर वक्त आपको ठोकरें देकर के सिखाता है। या तो अपने आप को खुद संभालिए, नहीं तो फिर लगातार चोट लगेगी, और तब भी नहीं संभले तो फिर जन्मों की चोट लगती है। और कितने जन्मों की चोट लगती है। एक महान पुरुष थे जो ये कहा करते थे, हम लोग बचपन में सुनते थे, कि 84 लाख योनियों में चले गए तो तुम्हारा सैकड़ों वर्षों के लिए एक चक्कर हो गया, अनेक अनेक योनियों में घूमते हुए चल करके आओ। वो तो 300-400 साल की बात कहते थे, 400 साल पीछे चले गए हो। ये जो धावक होते हैं, रनर होते हैं, ये कहते हैं कि अगर आप रोज अभ्यास करते रहे तब तो आप शक्तिशाली बने रहोगे। अगर एक दिन भी आपने अभ्यास छोड़ दिया, 7 दिन पीछे हो गए। विचित्र बात है। आप अपने आप को निखारते रहें तो हर दिन आपको अपना अभ्यास करना पड़ेगा।
क्योंकि हर दिन आपकी कीमत या तो बढ़ेगी या घटेगी। अपने आप को कीमती बनाने की कोशिश तो हर दिन करनी पड़ेगी आपको। दरिद्रता तभी आपके जीवन में आने लग जाती है जब आप अपने घर में अशुद्धता का वातावरण बनाते हैं, जिसको कहते हैं वास्तु शास्त्र बिगाड़ दिया आपने, वास्तु का नियम बिगाड़ दिया आपने। चीजें जैसे रखी जानी चाहिए नहीं रखते आप। आपने अपने घर को कबाड़ी की दुकान बनाया तो दरिद्रता आकर बैठेगी। कुछ चीजें आप ठीक कर रहे हैं, कुछ आपके गड़बड़ हैं, तो एक तरफ से लक्ष्मी आएगी, दूसरी तरफ से जाएगी। आपके अगर शुद्धिकरण वाणी में नहीं है तो आपका व्यवहार बिगड़ गया, और अगर आपका व्यवहार बिगड़ गया तो ये समझ लीजिए कि आपका आकर्षण गया। आपके पास जो एक मैग्नेटिक पावर है ना, चुंबकीय शक्ति, वो खत्म हो गई। जो आप दूसरों को पकड़ते हैं, चुंबक से पकड़ते हैं ना, आप खींचते हैं अपनी तरफ, दूसरों को नहीं खींच पाओगे। और फिर कहते हैं हृदय का प्रेम रस्सी है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। प्रेम का धागा तो यही है। हृदय का प्रेम जो है वो धागा है जो सबको बांधता है। पृच्छामि त्वाभुवनस्य नाभि। वेदों में प्रश्न है, पूछता हूं दुनिया का केंद्र बिंदु क्या है जिससे दुनिया के रिश्ते चलते हैं। दुनिया टिकी भी है, संसार टिका हुआ, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। यज्ञीय भावना, त्याग की भावना, परहित की भावना, सबके साथ अच्छा सोचना करना, ये भावना जो प्रेम वाली भावना, यही वो रस्सी है, यही वो केंद्र बिंदु है जिस पर दुनिया टिकी हुई है। क्योंकि ये विश्वास का केंद्र बिंदु है। जिस दिन विश्वास गया खत्म बात। पति पत्नी में विश्वास न रह जाए तो रहेंगे एक छत के नीचे, भरोसा नहीं है, प्यार नहीं रह जाएगा। और जब अनंत प्रेम होता है, शरीर दो होते हैं लेकिन दिल एक ही धड़क रहा होता है, एक ही स्थिति दिखाई देती है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। हर दिन जैसे आप अपने तन की शुद्धि करें, अपने वस्त्रों की शुद्धि करें, घर की शुद्धि करें, वाणी शुद्ध करिए, वाणी में भगवान का नाम बसाओ। थोड़ी देर तो भगवान का नाम जिह्वा पर उच्चारण करते जाइए, प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए, और प्राण भगवान में लगाओ। प्राणायाम करने के साथ साथ थोड़ी देर ध्यान करो। गुरुजनों के साथ बैठ करके आपको ध्यान सीखना चाहिए। अपने पांचों प्राणों को, वैसे तो प्राण सूक्ष्म रूप से अगर कहे जाए तो 10 प्राण हैं, मुख्य रूप से जो है वो 5 हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। इन सब प्राण शक्ति को आप प्राणायाम के माध्यम से शक्तिशाली बनाइए, और साथ साथ में जो है ध्यान में जाइए। ध्यान में जाएंगे तो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये जो सूक्ष्म रूप है प्राणों का, इनमें शक्ति आती है। और फिर इसको जब आप एकाग्र करते हैं तो आपके प्राणों में परमात्मा बस जाए, तो फिर आपके लिए होना चाहिए कि परमात्मा प्राण प्रिय बने। तो जो प्राण प्रिय है, तो फिर एक बात ध्यान रखिए, जिसको आप चाहते हैं तो वो भी तो आपको चाहेगा ना। आपका ध्यान भगवान की तरफ है तो भगवान का ध्यान भी आपकी तरफ है ना। आप उसके लिए जीने लगे हैं तो वो आपके लिए है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में एक संदेश देते हुए ये कहा कि अर्जुन, एक तो तुम ये जानो कि वो परम सत्ता, परम शक्ति सब जगह है और सबको घुमा रही है। वो शक्ति सबके हृदय में बसती है, इस पूरे संसार को यंत्र की तरह घुमाती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि मंत्रा रूढ़ानि मायया। जिस तरह से कोई यंत्र पर रखकर किसी चीज को घुमा दे, ऐसे परमात्मा सारे संसार को चक्रवत घुमा रहे हैं, गतिशील किए हुए हैं, सबके हृदय में रहते हैं। लेकिन उस प्यारे प्रभु के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं मत कर्म कृत, मत परमो मद भक्त, संग वर्जित, निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवः। वो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करता हो, भगवान के लिए कार्य करे,
मतलब उसका प्रत्येक कार्य उसका नहीं है, हर कार्य को पूजा बना ले भगवान की। आपके घर में बनता हुआ भोजन भगवान का प्रसाद हो जाए। आप जो अपनी दुकान में बैठे हैं, भगवान को याद करने वाले लोग अपने खेत में रहें, खलियान में रहें, ऑफिस में रहें या दुकान में रहें, जहां भी जो भी अपना कर्म कर रहे होंगे, उसका कर्म जो है एक पूजा बन जाता है। कृष्ण भगवान इसको एक शब्द देते हैं, दिव्य कर्म। तुम अपने कर्म को दिव्य कर्म बनाओ, डिवाइन एक्शन। दिव्य कर्म जो है वो एक ऐसा कार्य है, सामान्य कार्य तो सब कोई करते हैं, जिसका के काम में भगवान भी जुड़ जाए ना। जब कबीर से पूछा गया कि ये आप ताना बाना बुनते हैं, भक्ति कब करते हैं? बोले ये ताना बाना नहीं है, ये ताने बाने में मेरी पूजा भी चल रही है, क्योंकि इसके साथ एक एक ताने बाने के साथ मैं राम को भी बुन रहा हूं। इसमें भगवान का नाम जपते जपते काम कर रहे हैं। ऐसे काम करने वाले लोगों का प्रत्येक कर्म भी भक्ति बन जाएगा। सारा काम धंधा छोड़ करके आप सारा दिन सिर्फ जाप ही करते रहे, नहीं, सांसारिक जिम्मेदारियां निभाइए और उसमें अपने भगवान को जोड़ दीजिए, और फिर देखिए कि आपका कर्म जो है दिव्य कर्म बन जाएगा। जब व्यक्ति अपने कर्म को करते हुए और ये समझता है कि मुझे एक कार्य मिला है, मधुमक्खी से कह दिया भगवान ने कि जाओ, एक शरीर तुम्हें दिया गया है, एक आत्मा है उसमें भी। जो आत्मा हमारे शरीर में है वही मधुमक्खी के शरीर में है। पूरी जिंदगी मिठास 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 ढूंढो, कहां कहां से चुन सकते हो मिठास। मधुन में निक्रमणम, मधुन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृशः, वेदों में मंत्र है। मेरा जाना मधुरता से युक्त हो और मेरा आना भी मधुरता से युक्त हो। अपने घर से बाहर निकलें मिठास लेकर, स्वीटनेस। लोग एक दूसरे के नाम को मधुरता के साथ जोड़ते जरूर हैं। कितने सारे नाम जोड़ देते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के लिए स्वीट शब्द लगाकर, स्वीट हार्ट और न जाने कौन कौन से शब्द बोलते हैं। आप अपने हिंदी में बोलेंगे मधुर हृदय। मधुर हृदय हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बात तो तब दिखाई देती है कि जब आपके व्यवहार में मधुरता दिखाई देती हो। व्यवहार में मधुरता कब आती है? जब आप हृदय में मधुरता लेकर आए। वे लोग जिनके अंदर ये मिठास रहती है, तो उनकी आंखों में भी प्रेम दिखाई देता है। किसी का भी अहित नहीं करेंगे। जरा सोच कर देखिए कि वे लोग, जो पुराने लोग धर्म कर्म वाले बहुत थे, पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा नहीं थी, उनके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि किसी ने जाकर के दुकानदार से पूछ लिया कि साहब आपके यहाँ से माल तो ठीक मिलता है ना, मिलावट तो नहीं है, नाप तोल में कमी तो नहीं है, चीज शुद्ध तो मिलती है। तो क्या बोलता था? बाल बच्चेदार आदमी हूं, घर गृहस्थी वाला हूं, बच्चे मेरे भी हैं, मेरा किया हुआ मेरे बच्चों के आगे आए, ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मेरे यहां महंगी सस्ती चीज हो सकती है, लेकिन मिलावट की और गलत चीज नहीं हो सकती। क्यों पाप करूंगा मैं? मेरा किया हुआ मेरे बच्चों के आगे आए। अब कौन समझता है इस बात को कि हमारा किया हुआ आगे आएगा? आज का पढ़ा लिखा आदमी वो कहता पैसा पैसा होता है, आप कैसे भी कमाओ। कौन सी काली कमाई, कौन सी गोरी कमाई, श्वेत श्याम का क्या मतलब? महान पुरुषों ने तो, वो कहते हैं ना, किसी महिला ने भोजन के लिए बुलाया साधु को, और उसने जो है भोजन कराते कराते हाथ में थाली लेकर के आए और उसके घुटने में दर्द था। आए, ये क्या मैं कर रही हूं? ऐसे करते हुए कुछ हाय हाय बोल दिया। वो महात्मा वहां से उठ के चले गए कि तुम्हारी हाय में भोजन में आ रही है,
यहाँ से वो खा करके नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने तो लोगों की हाय हाय हटाई है। भोजन में तुम परमात्मा का नाम जपते समय भी हाय हाय ना करो। बड़ी अजीब तरह की कहानियां आती हैं हमारे ग्रंथों में, जिसका सार मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि इस समय हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा जो मेरे लिए कर्म करने वाले लोग हैं उनका प्रत्येक कार्य जो है मेरी पूजा ही होता है, क्योंकि वो सबसे अधिक मुझे ही सब कुछ मानते हैं। मुझे सब कुछ मानते हैं तो उसका मतलब क्या है? भगवान को दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व देने वाले लोग अपने परमात्मा को इतना महत्व दें कि उनके आगे फिर दुनिया में कुछ भी नहीं। जैसे लोग धन से बड़ा धर्म माने। विवाह संस्कार होता है तो वधू के गोद में 4 फल डालते हैं लाकर, सौभाग्य की कामना करते हुए, और उसको आशीष दिया जाता है। अब वो 4 फल, उसको हमारे यहां कहते हैं कि जीवन के 4 फल क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय बोलते हैं उसको, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस दुनिया में आप अर्थ के लिए, काम के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए जियोगे, लेकिन 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। दुनिया में रहोगे, दुनिया में बसोगे, लेकिन दुनिया से मुक्त होना भी सीखना चाहिए, आखिर में आदमी मुक्त हो सके। इसलिए लोग कमा लेते थे अच्छे से, और कमाने के बाद में जैसे देखा कि अब जो है बच्चे काम धंधा संभाले, बेटे का बेटा हो गया, तो गुरु के आश्रम में जाके कुटिया बनवा ली, वहीं रहना, भजन सत्संग सुनना, जाप साधना। बीच बीच में बच्चों के पास चले गए, जाकर मिलाए, उनको जहाँ समझाना हुआ, बताना हुआ बता दिया। साथ में जिन जिन लोगों के साथ में जहाँ जहाँ जिस तरह से व्यवहार पूरी जिंदगी में किया था, तो लोग ये कोशिश करते हैं कि सबसे एक बार मिलजुल करके कहा सुना माफ करा लें कि भाई हमसे कोई भी बातचीत करने में, लेने देने में कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ करना। इस तरह से लोग सबसे मिलकर आते थे, धीरे धीरे मोह ममता अपनी कम कर लेते थे। और ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको 80-86 वर्ष की उम्र हो गई, सबसे मोह हट गया, सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं, सभी तो मेरे अपने हैं। आखिर में अपने गांव, अपने लोगों में, सब में जाकर मिल करके आए। अपने बच्चों से भी कह दिया कि बेटा अब विदाई की वेला है। और कुछ लोग तो वो देखे हैं जिन्होंने अपनी तारीख बता दी, इस तारीख में, इस दिन मैं विदा हो जाऊंगा। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते, तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे, जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर
एक कवच बन सके भगवान का, आपका ऑरा स्ट्रांग हो सके, तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।